जय श्री राम जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हम इसी तरह भक्त और भगवान की सत्य कथाएं सुनते और सुनाते रहें, क्योंकि जहाँ पर भगवान के भक्तों की कथाएं सुनाई जाती है वहां पर भगवान स्वयं विराजमान होके अपने भक्त की कथा को सुनते हैं। तो आज मैं आपको एक भक्त की सत्य कथा को सुनाऊंगी। जब वे कीर्तन करते थे तो श्री बाके बिहारी जी रूप बदल बदल कर कीर्तन का आनंद लेने के लिए आते थे। तो कथा शुरू करने से पहले एक बार बोलते हैं भक्त और भगवान की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय। तो आइए हम भक्त श्री सिंहा जी की कथा को शुरू करते हैं। भक्त श्री सिंहा जी बहुत ही नामनिष्ठ संत थे। वो सदा नाम का संकीर्तन करते रहते थे। उनका कीर्तन इतना रसमय होता था कि स्वयं भगवान अपना वेश बदलकर कीर्तन का आनंद लेने के लिए पहुंच जाते थे। वे स्वयं तो कीर्तन करते ही थे, साथ में गांव के बच्चों को बुलाकर कीर्तन करवाते थे और अंत में सबको प्रसाद देते थे। बच्चे भी उनके साथ खुशी खुशी भगवान के संकीर्तन में मगन हो जाते थे। एक बार को ऐसा संयोग हुआ कि कीर्तन करने के पश्चात उनके पास प्रसाद बांटने के लिए कुछ न बचा। ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा। बच्चे आते, कीर्तन सुनते और बिना प्रसाद लिए ही चले जाते। भक्त श्री सिंहा जी को बहुत दुख हुआ। वे कई दिनों तक ऐसे ही देखते रहे, लेकिन कुछ न कर सके। मन ही मन उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये कैसी लीला है। चौथे दिन पहुंच गए श्री बाके बिहारी जी कीर्तन में लड्डू बांटने के लिए। भला कभी भगवान भी अपने भक्त को दुखी देख सकते हैं? जी नहीं। और रात को श्री बाके बिहारी जी ने सिंहा जी के स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रसाद न होने पर मैं स्वयं वेश बदल के प्रसाद बांटने के लिए आऊंगा। आप तो कीर्तन करिए और कराइए। अब कीर्तन में स्वयं श्री बाके बिहारी जी अपना वेश बदल के आते और कीर्तन सुनते और कीर्तन सुनने के बाद सब में प्रसाद बांटते। ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन वे एक सेठ के पुत्र का रूप धारण करके आए। उस दिन वो सेठ भी कीर्तन में आया हुआ था। उसने देखा कि मेरा बेटा कीर्तन में अभी तो घर पे था, तो वो तुरंत घर पे देखने गए तो घर में भी उनका बेटा बैठा हुआ था। फिर कीर्तन में वापस आए। फिर उन्होंने उस अपने बेटे को देखा तो वो ये सब देख के हैरान हो गए कि मेरा बेटा दो दो जगह कैसे हो सकता है। अब सेठ जी एक बार कीर्तन में आते और एक बार घर को जाते और दोनों जगह अपने बेटे को देखते तो देखकर आश्चर्यचकित हो जाते कि ये सब कैसे हो सकता है। तो ये सब बात उन्होंने श्री सिंहा जी को बताई। तब श्री सिंहा जी ने कहा कि आप अपने बेटे को कीर्तन में ही क्यों नहीं ले आते। और जब सेठ जी अपने बेटे को लेकर कीर्तन में आए तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तब श्री सिंहा जी ने जान लिया कि वो कोई और नहीं थे, स्वयं श्री भगवान वेश बदल के प्रसाद बांटने के लिए आते थे। इसी प्रकार सिंहा जी का कीर्तन अत्यंत रसमय हुआ करता था। स्वयं भगवान वेश बदल के कीर्तन को सुनने आते थे। तो बोलिए भक्त और भगवान की जय। ऐसी ही एक सत्य कथा लेकर हम फिर से मिलेंगे, तो फिर बोलते रहिए जय श्री राम।